नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आरपी कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। इस दैनिक करंट अफेयर क्लास में हम द हिंदू और पीआईबी के महत्वपूर्ण समाचारों का परीक्षा उपयोगी विश्लेषण करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज की पहली खबर है पर्यावरण संरक्षण कल्याण कार्यक्रम। 11 जुलाई 2026 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का जन आंदोलन बनाना है। कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों को जोड़कर वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और हरित भारत अभियान को नई गति देना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान देश भर के 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। क्या करेंगे? बातचीत, उनके अनुभव को जानेंगे तथा पूसा परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। कार्यक्रम में 500 से अधिक प्रतिभागी प्रत्यक्ष और 16,000 से अधिक वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। कैसे शामिल होंगे? इनडायरेक्ट शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनिल जोशी कौन है? ये प्रसिद्ध पर्यावरण के वेत्ता हैं, यानी जानकार हैं। और अनूप हजेला सहित विभिन्न राज्यों के वृक्ष मित्र इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे, जो पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन और जन भागीदारी पर अपने विचार को क्या करेंगे? साझा करेंगे, यानी अपने अपने विचार यहाँ पर देंगे। पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम का उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण, जल संरक्षण और प्रकृति संवर्धन को बढ़ावा देकर हरित, स्वच्छ और सतत भारत के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों को क्या करना है? मजबूत करना है। आज की अगली खबर है छठा लोक संवर्धन पर्व। 11 जुलाई 2026 को देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की क्या है? राजधानी है। के परेड ग्राउंड में छठे लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कौन किया? केंद्रीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू एवं मुख्यमंत्री नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। इसका क्या किए? इसका उद्घाटन। यह आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार के सहयोग से पीएम विकास योजना, यानी पीएम विकास, इसकी बात हो रही है। पीएम विकास, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। इसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदायों को कौशल विकास, उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा देकर रोजगार और आजीविका के अवसर को बढ़ाना है। इस उत्सव का उद्देश्य कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों और उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करना, भारत की पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना तथा रोजगार, उद्यमिता और बाजार तक पहुंच को क्या करना है? बढ़ावा देना है। 11 से 15 जुलाई 2026 तक आयोजित इस 5 दिवसीय उत्सव में 150 से अधिक प्रदर्शनी एवं खाद्य स्टॉल, लाइव शिल्प प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खरीदार विक्रेता संवाद तथा उद्यमिता एवं डिजिटल मार्केटिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग 90 महिला कारीगर भी इसमें क्या करेंगी? भाग लेंगी। यह पीएम विकास योजना के अंतर्गत किसी राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित पहला लोक संवर्धन पर्व है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। कहाँ पर आयोजित हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के किस स्थान पर? यानी राजधानी में, देहरादून में। उत्तराखंड इस पहल में साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। उद्घाटन अवसर पर स्मारक डाक लिफाफा भी जारी किया गया। क्या जारी किया गया? स्मारक डाक लिफाफा। लोक संवर्धन पर्व का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल, इसकी बात हो रही है, वोकल फॉर लोकल, यानी भारत में बने स्थानीय उत्पादों को अपनाना, क्या है? अपनाने और बढ़ावा देने के लिए, है ना। सबका साथ सबका विकास, कारीगर सशक्तिकरण, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, महिला उद्यमिता तथा अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देकर भारत की पारंपरिक कला
और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक पहचान क्या करना है, दिलाना है। आज की अगली खबर है CAQM द्वारा नोएडा ग्रेटर नोएडा सड़क निरीक्षण। 11 जुलाई 2026 को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में शहरी सड़कों के पुनर्विकास और सड़क धूल यानी कि रोड डस्ट सड़कों पर वाहनों की आवाजाही, निर्माण कार्य, मिट्टी और अन्य कणों से उड़ने वाली धूल को रोड डस्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या है, PM10 और PM2.5 इसी के अंतर्गत आते हैं। यह वायु प्रदूषण का एक प्रमुख क्या है, भाग है। नियंत्रण के लिए 17 सड़क खंडों जिसमें से 46.87 किलोमीटर का क्या किया गया, निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में 17 में से 9 सड़क खंड पूर्णतः पक्के पाए गए, जबकि 8 सड़क खंडों पर पुनर्विकास कार्य भी अधूरा है, मतलब अभी यहाँ पर पूरा काम नहीं हुआ है। कई स्थानों पर पक्के फुटपाथ और केंद्रीय किनारों इसकी बात हो रही है, सेंट्रल वर्गेज है ना। सेंट्रल वर्गेज क्या होता है, सड़क के बीच में स्थित हरित या विभाजक पट्टी। जैसे ये सड़क है और इसी के बीच में क्या है, हरित पट्टी, और इसी में क्या लगे होते हैं, पौधे, है ना। इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रल वर्गेज कहा जाता है, का भी अभाव पाया गया। आयोग ने संपूर्ण सड़क पक्कीकरण, पक्के फुटपाथ, केंद्रीय किनारों का निर्माण तथा शेष पुनर्विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर बल दिया, ताकि वाहनों से उड़ने वाली सड़क धूल को प्रभावी ढंग से क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। CAQM ने 4 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात कर निरीक्षण कराया तथा संबंधित प्राधिकरणों, नोएडा प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को शेष कार्यों में तेजी लाने और नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने के यहाँ पर निर्देश दिए गए। सड़क धूल दिल्ली NCR इसका मतलब नेशनल कैपिटल रीजन यानी केंद्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ये क्या है, सड़क धूल जो है यह वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। इसलिए CAQM ने सभी सड़क स्वामित्व एजेंसियों से मानक ढांचे के पूर्ण अनुपालन, नियमित निगरानी और समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आज की अगली खबर है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष यानी ई-सरस। 11 जुलाई 2026 को डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर ई-सरस की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की दीन दयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRLM यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत संचालित डिजिटल ई-कॉमर्स मंच है, जिसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन यानी कि DIC। उसके बाद METI मतलब इसका मतलब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विकसित किया। ई-सरस ने 8.99 करोड़ से अधिक स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य इसमें क्या है, जुड़े। मंच पर 1400 से अधिक उत्पाद उपलब्ध हैं, कितना, 1400 से अधिक, तथा 50 से अधिक सरस मेले में आयोजित किए जाते हैं। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों यानी कि SHGs और किसान उत्पादक संगठन FPOS फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसान उत्पादक संगठन को राष्ट्रीय बाजार तक सीधे पहुँच यहाँ पर मिली है। ई-सरस ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और उमंग UMANG
यानी कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। भाषणी, इसकी बात हो रही है, भाषणी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। सुरक्षित डिजिटल भुगतान लॉजिस्टिक और बहुभाषी सुविधाओं से जुड़ा है। यह डिजिटल ऑनबोर्डिंग उत्पाद कैटलॉग और किसकी बात हो रही है, इन्वेंटरी प्रबंधन, ऑर्डर प्रबंधन और डिजिटल मार्केटिंग जैसी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करता है। ई सरस का उद्देश्य वर्ष 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी, क्या करना है, 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को संवर्धन देना है। मतलब कितना है, 6 करोड़ लखपति दीदी यानी लखपति महिलाओं को बनाना है। यह ग्रामीण महिलाओं को चिप्स, पापड़, अचार, शहद, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं कृषि आधारित मूल्य संवर्धित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से आय बढ़ाने में सक्षम बना रहा है। ई सरस डिजिटल इंडिया के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल व्यापार, आत्मनिर्भर भारत, मूल्य संवर्धन और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय डिजिटल मंच है। आज की अगली खबर है पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब योजना। 11 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर में स्ट्रीट फूड हब स्थापित करने की मंजूरी दी है। कहाँ पर दिया है, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर को संगठित, स्वच्छ और आधुनिक फूड वेंडिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा स्थानीय खान पान और पर्यटन को बढ़ावा देना है। योजना के तहत देश भर में 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जाएंगे। इसकी योजना कितना है, 50 स्ट्रीट फूड स्थापित करना। प्राथमिकता उन शहरों और कस्बों को दी जाएगी जिनका पर्यटन, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व है तथा जो स्वदेश दर्शन PRASHAD यानी देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के समग्र विकास और पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ करने की केंद्र सरकार की यह योजना है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व धरोहर स्थल और यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क है ना, सिटीज नेटवर्क यानी यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क जैसी पहलों से ये क्या है, जुड़े हैं। प्रत्येक स्ट्रीट फूड हब के लिए 4 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितना, 4 करोड़ की। परियोजनाओं को 30%, 50%, 20% की 3 किस्तों में धनराशि मिलेगी। पहले कितना मिलेगी, 30%, फिर दूसरी किस्त में 50%, फिर तीसरे किस्त में 20%। 30, 50, 80, 20, 100 यानी 3 किस्तों में मिलेगी। जिन शहरों ने स्ट्रीट वेंडिंग योजना अधिसूचित की है उन्हें 25 लाख का अतिरिक्त प्रोत्साहन यहां पर मिलेगा। कितना, 25 लाख का। लखनपुर पहले चरण में चयनित कस्बों में से शामिल है। यहां 1754.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2 क्लस्टरों में स्ट्रीट फूड हब विकसित होगा जो डोगरा व्यंजनों, स्थानीय खान पान, पर्यटन, तीर्थयात्रियों और स्थानीय स्ट्रीट वेंडर को बढ़ावा देगा। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब योजना का उद्देश्य स्वच्छ एवं आधुनिक फूड स्ट्रीट वेंडर का सशक्तिकरण, स्थानीय व्यंजनों का संरक्षण, जो क्षेत्रीय व्यंजन है उसका क्या करना, संरक्षण, पर्यटन संवर्धन, रोजगार का सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्या करना, मजबूत करना। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार, धन्यवाद।